श्रीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 9 श्लोक 28वां। और आइए शुरू करते हैं। पिछला श्लोक था, उसमें भगवान ने क्रिया की बात बताई, उससे आगे वाले श्लोक में पदार्थ की बात बताई। पदार्थ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य परुतम अश्नामि प्रेतात्मना। ये सब पदार्थ हैं और ये सारी क्रियाएं हैं, भगवान को अर्पण करनी है। पदार्थ भी भगवान को अर्पण करना है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सारी क्रियाएं, खाना पीना, बैठना, उठना, देना, तप करना, ये सब मुझे अर्पण कर दो। अब भगवान कह रहे हैं कि पीछे वाले 2 श्लोकों में पदार्थों एवं क्रियाओं भगवान को अर्पण करने का वर्णन आया। अब ये करने से क्या फल मिलता है ये बता रहे हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एवं इस तरह मुझे अर्पण करने से कर्म बंधनों से और शुभाशुभ फल ही शुभ विहित अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्म फल से मोक्ष से तो छूट जाएगा, तेरी छुट्टी हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। संन्यास योग युक्त आत्मा, इस तरह अपने सहित संन्यास योग युक्त आत्मा सब कुछ भी मुझे अर्पण करने वाला विमुक्तः सर्वथा मुक्त हो जाता है। माम उपेष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा, तू भी मुझे प्राप्त होगा। और जो कोई भी भक्त इस प्रकार से मुझे अर्पण करते हैं तो कर्म बंधन से, शुभ और निषिद्ध संपूर्ण कर्म फल से उसकी मुक्ति होती है। इस तरह अपने सहित सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला सर्वथि सर्वथा मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त करता है। पूर्वोक्त पद्धति से पदार्थ और क्रियाओं मुझे अर्पण करने से तू स्वयं मुझे अर्पित हो जाएगा, तो अनंत जन्मों के तुम्हारे शुभ और अशुभ फल जो है उसमें से मुक्ति मिलेगी। तो वे कर्म फल और जन्म मरण फिर देने वाले नहीं होंगे। एक बार भगवान को अर्पण फल कर दिए, फिर उन कर्म से हमें बंधन का फल नहीं लेकिन मुक्ति का फल मिलेगा। यहाँ शुभ अशुभ कर्मों से अनंत जन्मों के संचित कर्म शुभ अशुभ को लेना चाहिए, क्योंकि भक्त वर्तमान में भगवद आज्ञा अनुसार किए हुए जो कर्म है वो मुझे अर्पण करता है। भगवद आज्ञा अनुसार किए हुए कर्म शुभ होते हैं, अशुभ नहीं होते हैं। हाँ, कोई भी रीति और परिस्थिति के कारण यदि कोई पूर्वाभ्यास या प्रवाह के कारण भक्त द्वारा कदाचित किंचित मात्र कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म हो जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उसके अशुभ कर्म को भी नष्ट कर देते हैं। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। तो यहाँ ये बात कही कि जितने भी जिस तरह अशुभ कर्म बंधन कारक हैं उसी तरह शुभ कर्म भी बंधन कारक हैं। जैसे लोहे की बनी हुई बेड़ियाँ
और सोने की, परंतु बंधन तो दोनों से ही होते हैं। शुभ कर्म भी जन्म का आरंभ होने से बंधन कारक है, और अशुभ कर्म जबरदस्ती से बंधन कारक होते ही हैं, तो बंधन में डालते ही हैं। तो शुभ कर्म पण जन्मनो आरंभ करनार होवाથી बंधन कारक है। सोने की बेड़ी हो या लोहे की हो, चांदी की हो, बंधन तो करती है ना। तो जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि द्वारा होते हैं। इसलिए शुभ अशुभ कर्मों का प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति के रूप में जो भी फल आते हैं वो सब बाह्य हैं। मनुष्य भूल से भी परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है, और यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है, और इससे तो जन्मता मरता रहता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के ऊपर न रहकर भगवान के ऊपर रहती है। दृष्टि दर्शन केवल भगवान के करते रहते हैं। भक्त उसको भगवान का विधान मानते हैं, कर्म का फल मानते नहीं है। इसलिए ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूपी कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। संन्यास योग युक्त आत्मा, सारे कर्म भगवान को अर्पण करने का नाम ही संन्यास योग। यह संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले यह संन्यास योग युक्त कहे गए हैं। ऐसे तो गीता में कई जगह भी संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक है, परंतु उसका प्रयोग भक्ति में भी हुआ है। मयि संन्यस्य मत्पराः, देखिए 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं। संन्य का अर्थ यहाँ भगवान ने क्या किया? भक्ति के लिए, है ना। तो ये भी जरूरी है, भक्ति जरूरी है। मच्चित्ताः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अब देखिए यहाँ चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करने से मेरे परायण होकर समता का आश्रय लेकर निरंतर मेरे चित्त में होने वाला हो जा। माने तुम्हारा चित्त मुझे ही दे दो, इधर उधर मत। तो मयि संन्यस्य, मुझ में ही स्थाप दो। आपका जो मन है अर्पण करके, संन्यास का अर्थ है अर्पण। जिस तरह सांख्य योगी सारे कर्मों को मन से नवद्वार शरीर में रखकर सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। बहुत कठिन बात है, अपने स्वरूप में रहकर सुखी रहना। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष नवद्वारों के शरीर रूपी पुर में सारे कर्मों को विवेक पूर्वक मन से छोड़कर निस्संदेह न करते हुए और न कराए हुए आनंद पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है। इसी तरह भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह कोई सज्जन अपनी आमदनी हुई जो रकम पैसे जमा करा देता है बैंक में या कोई अच्छे सज्जन के पास या अपने वडिल के पास, उसी तरह भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान के पास जमा करा देते हैं। इसलिए फिर वो उसको संन्यास योग कहते हैं। विमुक्तो मामुपैष्यसि तत्कुरुस्व मदर्पणम्, यहाँ करके अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस तरह अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होते ही तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि सारे कर्म फलों से मुक्त होना ये तो प्रेम प्राप्ति का साधन है, और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। वाह बे वाह, क्या बात है। श्रीमद् भागवत जी पूरी प्रेम की कथा है। प्रेम में कुछ लेना नहीं, प्रेम में देना ही होता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया है।
प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई अपेक्षा नहीं रहती, निस्वार्थ भावना। और यदि कोई लेने की भावना रखे तो वह प्रेम नहीं है, वह वासना है। तो शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? जिस तरह अशुभ कर्म बंधन कारक है, उसी तरह शुभ कर्म भी बंधन कारक। जैसे लोहे की और सोने की बेड़ी बताई ना, तो शुभ कर्म अपने जन्म का आरंभ करने होने से प्राप्त होता है, बंधन होता है। और अशुभ कर्म तो जबरदस्ती से बंधन कारक है ही। तो शुभ अथवा शुभ कोई भी कर्म किए जाए, वे कर्म का आरंभ अंत होता है। उसी तरह कर्मों के फल रूप में जो परिस्थिति है उसका संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं रहते, फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकेगा? परंतु जब कर्ता कर्म करने वाला कर्मों के साथ तादात्म्य कर ले, तब उनके फलों के साथ संबंध जुड़ जाता है। यदि कर्म और फल के साथ संबंध कभी नहीं रह सकता, तो भी कर्ता संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है। कर्ता शुभ कर्मों को फल चाहते हैं। जो भी अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आवे, उसी परिस्थिति में सुख माने, और जहाँ तक सुख की इच्छा रहे वहाँ तक वह दुख से बच नहीं सकता, क्योंकि सुख के आदि में और अंत में दुख ही होता है। दुख सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को प्राणी नहीं चाहता है, उसका वियोग तो होता ही है, वह नियम है। तात्पर्य ये हुआ कि सुख की इच्छा को नहीं छोड़ता और दुख उसको नहीं छोड़ता। सुख हम इच्छते रहते हैं, दुख हमें नहीं छोड़ते। जीव जब अपनी जात को प्रभु को समर्पित कर दे, तब साक्षात परमात्मा का अंश होने से उसकी परमात्मा के साथ अपने आप अभिन्नता हो जाती है, और शरीर के साथ भूल से उसका माना हुआ संबंध दूर हो जाता है। ये परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से था ही, केवल अपने के लिए कर्म करने से वह अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्म भगवान को अर्पण करने से उसकी अपने के कर्मों को मान्यता दूर हो गई, मैं कर रहा हूँ ये भाव दूर हो गया, तो स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। उसी को भगवान ने यह विमुक्तो मामुपेस्य सिखाया है। जब जीव अपनी जात को भगवान को समर्पित कर दे, तो फिर उसके सामने कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, वह सब दया कृपा के रूप में परिणित हो जाता है। तात्पर्य ये हुआ कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आवे, तब उसमें भगवान की दया मानना, जब प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो उसमें भगवान की कृपा मानना। दया और कृपा, दुख आवे तो कृपा, सुख आवे तो दया मानना। प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो कृपा, अनुकूल परिस्थिति आवे तो दया। दया और कृपा में इतना भेद है कि कभी भगवान प्यार और स्नेह करके जीवन को कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, ये दया है। और कभी शासन करके, ताड़न करके, दुख देके उसके पापों को नष्ट करवा देते हैं, ये कृपा है। ये दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल और सहिष्णु बना देते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में प्रसन्न है, क्योंकि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ नहीं रहती, केवल भगवान की तरफ होती है। इससे उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, परंतु एक रूप से ही होती है। जैसे कहा है, लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वद एव महेशस्य नियंतुर्गुणदोषयो। लालने ताड़ने मातुर ना कारुण्यम यथार्भके तद्वदेव महेशस्य नियंतुर्गुणदोषयो। जिस तरह बालक का पालन करने के लिए ताड़न करना, ये दोनों में माँ की कहीं भी अकृपा नहीं होती है। लालन भी करती है,
पालन भी ताड़न भी करती है। उसी तरह जीवों के गुण दोष का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं भी कोई अकृपा नहीं होती, कृपा ही होती है। छोटा बच्चा होता है तो इसलिए सुभाषित में भी कहा है कि लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणाः तस्मात् ताड़येत् नित्यं न पालयेत् तु कदापि च। पालन भी करो लेकिन ताड़ना भी जरूरी है। तो भगवान ने यान्ति मध्या जिनोमिमाम 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, मैंने इसी अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने ये कह दिया आगे ही, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य जिनोमिमाम। जो बात कहने का आरंभ किया था उसी का उपसंहार करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों अपने सहित मुझे अर्पण करने से कर्म बंधन से शुभ अशुभ आदि दोनों कर्मों के फल से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे। कर्म भी अशुभ शुभ होते हैं, फल भी अशुभ अशुभ होते हैं। दूसरों के हित के लिए किए हुए कर्म शुभ हैं और अपने के लिए केवल किए हुए अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्म भगवान को अर्पण कर देता है, अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होता रहता है। तो उसका अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई जला हुआ घास, उसमें भी कोई भी आप छोटा सा घास का तिनका फेंक दो तो वह भी बढ़ जाएगा, या तो सूखा घास हो और उसी में भी आप कोई एक जलता हुआ एक तिनका डाल दो, घास खत्म हो जाएगा। भगवान को अर्पण करने से संसार का संबंध गुणों के साथ रहता नहीं है, भक्त भगवान के साथ संबंध रह जाता है, जो स्वतः पहले से था ही। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनस्सष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति 15वां अध्याय 7वां श्लोक। जो अपना नहीं है तो उसको अपना मानने से बंधन के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। अपनी वस्तु मानने से वो वस्तु अपनी रहने वाली नहीं है, मात्र बंधन रह जाता है। भक्त का कोई भी वस्तु व्यक्ति क्रिया में राग न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। मन समर्पण योग को संन्यास योग कहा गया है। मामुपैस्यसि पद का तात्पर्य ये हुआ कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है और उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेमी भक्त बहुत प्रिय है। ज्ञानी का अर्थ वहाँ किया है कि मुझे वो जान ले। क्या जान ले? कि मैं ही सारे जगत का हर्ता करता धरता हूँ। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। तो पहले कहे हुए सारे चारे भक्त खूब उदार श्रेष्ठ स्वभाव वाले हैं, फिर भी उनके सब में ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। और यह ज्ञानी का अर्थ लिया था भगवान ने प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है। दूसरे भक्त तो उदार है ही, परंतु ज्ञानी को उदार कहते हुए संकोच होता है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। स्वरूप में कोई निमित्त से कोई कारण विशेष कारण प्रेम होता नहीं है, परंतु अपना स्वरूप होने से वह स्वतः स्वाभाविक प्रेमी हो जाता है। जैसे 4 प्रकार के भक्त बताए थे, उसमें ज्ञानी भक्त की बात बताई थी, है ना, कि वो गोपियां जो भगवान से प्यार करती है, तो ये ज्ञानी भक्त अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु। तो तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च लिखा है। कहाँ? तो श्लोक इस प्रकार है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। सबसे पहले उदाहरण दिया अर्थार्थी भक्ति, जिसमें ध्रुव की स्थिति आती है, और दूसरे में बताया अर्थार्थी, फिर आया आर्त भक्त, तो प्राण संकट दूर करने के लिए। आर्त भक्तों में गजेंद्र का दृष्टांत योग्य नहीं है, क्योंकि उसने तो अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहाय लिया अपने पति पत्नी से। तो दुख दूर करने के लिए जो अन्य उपायों का सहाय रहे, वो उसकी वृत्ति रहे, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन जो द्रौपदी केवल सबके पर दृष्टि थी, दूसरों पर भरोसा था, अपने बल पर भरोसा था, तो वहाँ तक कष्ट द्रौपदी को मिला। लेकिन जब भगवान ने पर दृष्टि गई तो फिर तुरंत भगवान ने उनकी सेवा में आ गए। तो ये आर्त भक्ति है। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश स्वरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। तो भगवान का सहारा रहा तो वो आर्त भक्त हो गए। तो तीसरी भक्ति जिज्ञासु भक्ति बताई। जिज्ञासु में उद्धव जी का नाम लेते हैं, है ना। और चौथी भक्ति ज्ञान प्रेमी भक्त बताया। ज्ञान का अर्थ जैसे ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी भी हो यथा व्रज गोपिका नाम कहा है। तो गोपियों ने प्रेमी भक्तों में आदर्श गिनी जाती है, क्योंकि गोपियों ने अपना सुख सर्वथा छोड़ दिया। प्रियतम भगवान का सुख उनका सुख, तत्सुखे सुखित्वम तद दुखे दुखित्वम। तो इस प्रकार यहाँ जो मेरा नहीं है वो भगवान का है, ऐसा कह के आदमी मुक्त हो जाता है। इसी को ही प्रेमाद्वैत कहते हैं। इसी को ही प्रेमाद्वैत, अद्वैत प्रेम जो कहते हैं, ऐसा दूसरा कोई प्रेम का साधन नहीं है। भगवान से प्रेम करना ही सर्वोपरि है। भगवान ही सर्वोपरि है, तो भगवान से ही प्रेम होना चाहिए जो नष्ट नहीं होगा। तो यह जो भी मनुष्य कृष्ण परायण, कृष्ण प्रेमी और गुरु की श्रेष्ठ दिशा की ओर कर्म करते हैं, उसको युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। इसकी स्पष्टता श्रील रूप गोस्वामी इस तरह की है भक्ति रसामृत सिंधु में। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यमुच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ तक अपने भौतिक दुनिया में हैं तब तक अपने कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म करना बंद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म करके ही उसके फल कृष्ण को यदि अर्पण करवा आए तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। वस्तुतः संन्यास में स्थित ऐसे कर्म मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करते हैं। जैसे जैसे कर्ता आत्म साक्षात्कार प्रति प्रगति करे, उसी तरह वैसे वैसे परमेश्वर की प्रति उसको वह पूरा तरह से समर्पित हो जाता है। इसलिए अंत वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति भी विशिष्ट है। इस मुक्ति द्वारा वह ब्रह्म ज्योति के साथ एक रूप नहीं होता है, परंतु भगवान के धाम में प्रवेश हो जाता है। माम उपैस्यसि कहा है ना, तो मेरे पास जो आ जाता है अर्थात मेरे धाम में आ जाता है। मुक्ति की 5 विध अवस्थाएं हैं। यहाँ विशिष्ट रूप से कहा है कि जो भक्त यही जीवन भर परमेश्वर के निदर्शन और परमेश्वर के प्रेरणा से जो कुछ भी काम करता रहे तो वह विकसित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माने शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम में जाता है और परमेश्वर के प्रत्यक्ष संग में रहकर उसकी सेवा कर सकता है। जो कोई भी मनुष्य भगवत सेवा में जीवन को समर्पित करे और उसके सिवाय अन्य कोई भी बाबत में रुचि न रखे तो वास्तविक वह सन्यासी है। ऐसा मनुष्य भगवान की सर्वोपरि इच्छा के अधीन रहकर भगवान का नित्य दास रहता है। तो दास रहना चाहिए।
सेवा करता रहता है। और सकाम कर्म जो करते हैं, विधि विहित कर्तव्य करते हैं, वह विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित नियत कर्तव्य करना अनिवार्य है, परंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्ण तरह से प्रवृत्त होता हुआ भी कभी कभी वेद विहित कर्तव्य के विरुद्ध वर्तन करते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इसलिए वैष्णव आचार्य ने कहा कि अत्यंत बुद्धिशाली मनुष्य भी शुद्ध भक्तनी योजनाओं कार्य को समझ नहीं सकते हैं। हमें बुद्धिशाली तो भगवान ने क्या जानी शके, कथाना रहस्य ने कोण ओळखी શકે, કોણ સમજી શકે। ભગવાનને એટલા માટે આપણે સમજી શકતા નથી, એટલે ભગવાનનું પહેલા સવારે ઉઠીને દર્શન અને પછી ભગવાનનું ચિંતન। तो तारम वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्नेहना पूज्य चैतन्य चरितामृत में बताया है कि मनुष्य भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है अथवा भगवत सेवा किस तरह संपन्न करना है, ऐसे सदा विचार का योजन करता रहता है। वह वर्तमान में भी संपूर्णतया मुक्त है और भविष्य में वह भगवान धाम उसके लिए निश्चित है। तो कृष्ण सर्व आलोचनाओं से पर हैं, ऐसे भक्त भी सारी भौतिक आचरणाओं से पर हो जाता है। तो इस प्रकार हमें ये समझना चाहिए। ये आज का गीता जी का श्लोक 28वां श्लोक था, कल 27वां पूरा हो गया, आज 28वां श्लोक में इंग्लिश में क्या भाव रखे हुए हैं वो हम जरा देख लेंगे। 9वां अध्याय और 28वां श्लोक। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनात्। In this way you will be freed from bondage to work and its auspicious and inauspicious results, शुभ और अशुभ, with your mind fixed on me. In this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. लिबर्टेड, हमारी पासे आ ही जाए, बस भगवान एम ज कीजिए, मंगल हो जाएगा, कहीं इधर इधर घूमना नहीं है, हाँ? तो समस्य योग युक्ति विमुक्तो माम उपैस्यसि, मुझे प्राप्त हो जाओगे। बात भी सही है, भगवान के पास चले जाओ तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे और जीवन प्रकाशित हो जाएगा। और देखिए, जिसके पास श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रकाश हो, भागवत जी का प्रकाश हो, श्री रामायण का प्रकाश हो, उसको कहीं भी टीवी में प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जीवन पलमा पलटी जाए, मन ना द्वार जो खुली जाए। जीवन पलमा पलटी जाए, द्वार जो मन ना खुली जाए। भाभी जी ये मैणू मारियो, मैं ताये मुँह क्या घर बार। भाभी जी ये मैणू मारियो, मैं ताये मुँह क्या घर बार। जीवन पलटम पलटी जाए, मन ना द्वार जो खुली जाए। जीवन तो पलमा पलटी जाए। मीराबाई ने मोहिनी लागी, छोड़ो एणे संसार जी। राणा जी ने विसरिए ने, गोविंद ना गुण गाए। जीवन तो पलटा, जीवन तो पलमा पलटी जाए। जीवन तो पलटा पलमा पलटी जाए। संसारी न दुखो देखी, अये करुणा छलकाय। हन संसारी न दुखो देखी, अये करुणा छलकाय। श्याम रजनी को राजन, त्याग थकी बुद्ध थाय। जीवन तो पलटी जाए। प्रहलाद नानो बाळकपण, बापथी ना घबराय जी। धीरज ने विश्वास थी तो प्रभु प्रसन्न थई जाए।
અરે પલમાં પલટી જાય, મનના દ્વાર જો ખુલી જાય, જીવન તો પલમાં પલટી જાય, મનના દ્વાર જો ખુલી જાય. પત્નીના કટુવેણ સુણીને મોહ ગયો મનમાંયથી, રામ નામનો મહિમા ગાતા તુલસીદાસ સદાય, જીવન પલમાં પલટી જાય, જીવન તો પલમાં પલટી જાય. વિષયમાં અંધ બનીને ભાન ભૂલ્યા સુરદાસજી, આંખો ફોડી અંદર જોયું કાનાના દર્શન થાય, જીવનમાં જીવન તો પલમાં પલટી જાય, પલમાં પલટી. મનના દ્વાર જો ખુલી જાય, હાથ ગ્રહી પ્રભુ રામનો જો જીવન જીવી જાય તું, યોગેશ્વરની પ્રેરણા થાત દિવ્ય હૃદય થઈ જાય, જીવન તું પલમ પલટી જાય, જીવન તો પલમાં પલટી. મનના દ્વાર જો ખુલી જાય, મનના દ્વાર જો ખુલી જાય. જો મનના દ્વાર ખુલી જાય તો કે છે જીવન તુરંત જ પલટાઈ જાય. આત્માને ઓળખ્યા વિના भक्ति करता छूटे, ये भी आ गया कि नहीं? ना, ये अभी आज गाएंगे. भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु એવું માંગું છું, રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુ એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું, રાત દાડો ભજન તારું કર્યા કરું, રહે અંત સમય તારું ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું છું. મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં, મારા અવગુણ હૈયામાં તરશો નહીં, શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. મારા પાપ ને તાપ સમજાવી લેજો, તારા અશ્વિન ને દાસ બનાવી દેજો, દેજો આવીને દર્શન ધ્યાન, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. રહે જન્મો જન્મ તારો સાથ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પાણ, પ્રભુજી એવું માંગું છું. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. जय योगेश्वर. जय गिरधारी. ओम नमो नारायण. जय श्री राम. आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय हो जय हो जय हो. राधे 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 कृष्ण.